गुड इवनिंग हिमांशु सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपके स्कूल का। अजीत सर, ओके अजीत सर शायद, ओके कोई नहीं। सर आप, हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट मेरी बात सुन ले। मोहित है ना, ये बोल रहा होगा, ठीक है सर विशाल है ना, उसका नहीं आया स्टार स्टूडेंट में नाम सर। अच्छा, वो रेगुलर क्लास लेते हैं। सुनो, जिनका भी नहीं आया कोई दिक्कत है, ठीक है, वो मेरे पास है ना पर्सनल मैसेज कर दो, ठीक है, मैं उस पे सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और मैं अजीत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टार स्टूडेंट है उन सब का नाम है ना क्लास के अंदर है ना बोलेंगे। अभी है क्या अजीत सर, या ड्रॉप हो गए? सर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी सर भी दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, जब तक अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वेल डन बेटा, सभी अपने स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से कितने 15 से 16 कितने बच्चे हैं स्टार स्टूडेंट अपने स्कूल? 13 कितने? सर 13। हाँ सर 16। चलो 15 या 16 के आसपास मैंने देखे थे, ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन मैं स्टेटस लगा रखा है स्टार स्टूडेंट का। हाँ मैंने, और जो है ना बेटा ग्रुप के अंदर भी डाला है, अपना नाम देखो उसके अंदर, ठीक है। और अक्टूबर में भी आपको पता है कुछ तो शायद 1-2 दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। अभी 12 दिन बाद में आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, तो अक्टूबर में भी मिस मत करना अब से एक क्लास भी, ठीक है, क्योंकि क्लास अक्टूबर में भी फिर आप सारी क्लास करोगे तो स्टार स्टूडेंट बन जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सर स्कूल कब आओगे? बस बेटा नेक्स्ट वीक में आऊंगा, अभी दिवाली के बाद में ही आऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो एक बार अजीत सर आ जाते हैं। मैं भी कोई नेटवर्क इशू हुआ होगा सर के साथ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? ओके सर, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, थोड़ा लगता है नेटवर्क इशू है, इस वजह से ये लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो पाया हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी 1 मिनट में मैं लैपटॉप से ज्वाइन होकर फिर आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ। कोई नहीं सर, कोई नहीं। यस सर। ओके सर। बेटा एग्जाम कैसे गए आप सब लोगों के? सर बहुत सर अच्छे। बहुत अच्छे। अच्छा, सर अच्छे गए? सारे गए, लेकिन हिंदी का क्लास खराब हो गया था। किसका, हिंदी का? यस सर साइंस और एसएसटी खराब है हमारा भी। बेटा सारे सब्जेक्ट है ना पढ़ा करो आप, है ना, ठीक है। यस तो सर। अपने सर जी अपने हमारा तो मैथ और ऐसे का फोटो डाल दिया होगा था। नहीं, अपने स्कूल का रिकॉर्ड भी अच्छा है और आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, है ना, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, और मैथ और साइंस में तो और ज्यादा आने चाहिए, है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट आगे, कोई साइंस स्ट्रीम लेगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, तो सभी लोग हैं अच्छे से मेहनत करेंगे, है ना, ताकि अपना नाम होगा। तो यस सर। एक बात बताइए, मैथ के टीचर, मैथ आपको मुकेश सर पढ़ाते हैं ना? नो सर। वो फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, वो तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ फिजिक्स, ओके सर हाँ बेटा, हाँ बी सेक्शन में है ना, सभी ज्यादा नंबर हमारे ही हैं। ओके ठीक है, तो मैथ अभी स्टार्ट हो गया ना आपके यहाँ पे? नो सर, सर अभी कोई टीचर ही नहीं आया है। अच्छा चलो। सर बी सेक्शन में साइंस में हमारे हैं सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है, वो सेक्शन की बात अपन कर लेंगे, मैं स्कूल में आऊंगा जब। बट देखो अभी जैसे आपका जो है ना मैथ का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सर करवा रहे हैं, तो सभी बच्चे आए हैं ना, क्लास के अंदर जा करके सभी बच्चों को बोलो मेरा आना दिवाली के बाद में होगा। तो कोई मिस कर रहा है, ठीक है। बाकी मैं प्रिंसिपल सर से, मैडम है ना जो अटेली स्कूल से आई हैं, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, मैडम है प्रिंसिपल किरण मैडम, ठीक है। तो उनसे भी बात करता हूँ, जो बच्चे नहीं आ रहे वो रेगुलर है ना क्लास करें अभी, है ना, क्योंकि आपकी क्लास वैसे भी नहीं हो रही, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। सर हमें पता नहीं था क्लास स्टार्ट हो गई। बेटा मैंने ग्रुप के अंदर डाला है सब कुछ। हेलो यस सर, अभी आ रही है सर, आ रही है सर।
मैं डिस्कस करने लग गया सर बच्चों से 2 मिनट। नहीं नहीं ठीक सर, है। ओके सर, ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो इस वजह से कोई लैपटॉप नहीं, से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था क्लास को। ठीक है सर। तो सर एक बार अभी जैसे कि हिमांशु सर ने बोला कि ये वाला जो बैच है काफी अच्छा बैच है, सभी बच्चे रेगुलर रहते हैं और काफी ज्यादा बच्चे इसमें से स्टार स्टूडेंट है ना। तो इसी तरीके से बच्चा सभी बच्चों का ना क्लासेस को रेगुलर क्लास अटेंड करना है। अभी जो अक्टूबर में बाकी क्लासेस बची हैं, सभी बच्चे इसी तरीके से रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे और अक्टूबर में भी आप स्टार स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सभी बच्चों को रेगुलर क्लास अटेंड करना है। मैं इन बच्चों के नाम ले रहा हूं जो बच्चे स्टार स्टूडेंट हैं। इसमें योगिता पहले नंबर पर है, योगिता, प्रीति, ठीक है, दीपांशु, विवेक, मोहित, सुनील, प्रिया, संगीता, कनिष्का, अंश, संजना, दीपांशु और उर्मिला। तो ये सभी बच्चे हैं जो कि लास्ट मंथ में जो स्टार सभी रेगुलर क्लासेस उन्होंने ज्वाइन किया था और स्टार स्टूडेंट बने। ठीक है, तो ऐसे ही सभी बच्चों को है ना रेगुलर क्लास को अटेंड करना है ताकि Yes, आपका नाम sir. भी स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में आ यस सके। सर। ठीक है, तो सभी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे अभी। सर इस बैच में सर। सभी बच्चे ना स्टार स्टूडेंट आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं ना, सभी स्टार स्टूडेंट में उनका नाम आना चाहिए। चलो, तो अभी बताएंगे कि लास्ट क्लास से रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। कोई डाउट है क्या लास्ट क्लास से रिगार्डिंग? नो सर। नो सर। ठीक है, तो चलो अभी नो हम सर। जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें नंबर 1 अंकगणितीय अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो अंकगणितीय व्यंजक के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें संख्याएं और सक्रिया का यूज होता है ना। इन दोनों का प्रयोग करके हम जो भी लिखते हैं वो एक अंकगणितीय व्यंजक होता है। इसको अंकगणितीय व्यंजक बोलते हैं बेटा। ध्यान रखना है, जब भी आपके पास नंबर आ जाते हैं, है ना, नंबर आ जाते हैं और उनके साथ कुछ ऑपरेशन आ रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंकगणितीय सक्रियाएं, अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, ये होता है अंकगणितीय व्यंजक। चलिए दूसरे टॉपिक पर आएंगे। दूसरा टॉपिक था हमारा अचर। दूसरा टॉपिक हमने अचर पढ़ा था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कांस्टेंट। कांस्टेंट तो क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर होता है, स्थिर होता है, स्थिर। ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं जिनके मान बदलते नहीं है। तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये सभी नंबर अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारे नंबर कांस्टेंट है, अचर है। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था चर। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। ये होता है वेरिएबल। क्या होता है कि जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है, स्थिर नहीं होते। ठीक है, स्थिर नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। स्थिर नहीं होते। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी? इंग्लिश अल्फाबेट की। तो ये सारे जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। PQR, XYZ PQR, ये सभी के सभी क्या है? चर है जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। फोर्थ मैंने आपको बताया था बीजीय व्यंजक। क्या सभी बच्चों को पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस Yes, sir. यस सर। यस चल, Sir. तो बीजीय व्यंजक की हम बात कर रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? इसमें एक तो चर आता है, चर आता है, अचर भी आता है और ये सक्रियाएं भी आती हैं, ऑपरेशन भी आती हैं।
है ना। क्या आता है, चर आता है, अचर आता है, और क्या आता है, ये सक्रियाएं आती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ध्यान रखना है, जब भी उसके अंदर क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बीजीय व्यंजक समझ में आ गया है अभी? अगर नो मैंने सर। लिखा 3 गुणा 5 सर एक बार फिर माइनस समझा 7, दो। बेटा जिसमें भी इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएगा उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर का मतलब समझ में आया है कि आपको, कि यस चर सर। क्या होता है? तो जिसमें चर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जिसमें भी क्या आ जाएगा, चर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। तो मैंने अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 3 गुणा Yes, sir. 5 माइनस 7, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा? यस या नो? चैट नो। बॉक्स में आंसर करेंगे नो सभी सर। बच्चे। तो नो ये सर। एक बीजीय व्यंजक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है, तो ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है, ये अंगगणितीय व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है बेटा? अंगगणितीय व्यंजक। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, 5वां टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा क्या है? वो टॉपिक है बीजीय व्यंजक बनाना। बीजीय व्यंजक बनाना, बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, कि x को 5 से जोड़िए, जोड़ो, तो क्या होगा बेटा, x प्लस 5 होगा। तो ये बन गया आपका बीजीय व्यंजक। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, y को 7 से गुणा करें, गुणा करें। क्या होगा बेटा, y को 7 से गुणा करना है, मतलब कि 7y। तो ये भी क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। अभी उसके बाद बात करेंगे। मैंने यहां पर लिखा क्या, कि y को -6 से गुणा करें, गुणा करें, और 5 घटाएं, घटाएं, 5 घटाएं। तो क्या आ जाएगा बेटा, y को -6 से तो गुणा करना है और 5 को घटाना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आप गुणा करते हैं y की -6 में, तो -6y आता है, और ये -5। तो ये आंसर आ रहा है आपका -6y -5। बताइए समझ में आया अभी? यस सर। वेरी गुड। यस -6y और -5 आ रहा है। तो ये है बेटा क्या, बीजीय व्यंजक। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रिकॉल क्वेश्चन है, रिकॉल टेस्ट होगा, इसका आंसर बताना है आपको। ये बताना है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है। जो भी बीजीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करना है आपको। ठीक है, जो बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। जो भी बीजीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करना है। जो बीजीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करेंगे। और जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 7 से 8 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे बेटा, अभी मैंने 3-4 बार ये बोला आपको, जिसमें एक्स आ जाता है, वाई आ जाता है, जेड आ जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट कुछ भी आ जाता है तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना क्लियरली कि यहाँ पर एक्स आ गया है तो ये बीजीय व्यंजक होगा, यहाँ पर वाई आ गया है तो ये भी होगा, यहाँ पर जेड आ गया है तो ये भी होगा। तो 3 मेरे पास क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो ये बचा है हमारे पास, ना तो यहाँ पर एक्स है, ना वाई है, ना कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, बस अंक दिए हुए हैं और ऑपरेशन दिए हुए। तो इसको तो हम अंकगणित के व्यंजक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी भी 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर गलत किया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए, तो अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का टॉपिक है बेटा क्या, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए तो इसको उदाहरण से समझेंगे। कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना मतलब आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, उन कथनों को आप बीजीय व्यंजक में बदलेंगे। और बीजीय व्यंजक आपको पता है कि जिसमें चर आएगा उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है ना। तो मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है ना, तो हमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। डायग्राम बना देता हूं, चलो कि यहां पर ये मीनू और ये इसका भाई, ठीक है बेटा। तो ये इससे कितने साल छोटी है, 4 साल छोटी है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि इसकी जो आयु है वो 12 वर्ष है, तो इसकी आयु कितनी होगी बताइए? 8 मीनू की आयु कितनी होगी? 8। तो 8 वर्ष होगी, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा कि 12 में से 8 को घटा दीजिए, है ना, 4 को घटा दीजिए, 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 वर्ष होगी, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको बताना है कि अगर इसकी जो आयु है वो x वर्ष है तो मीनू की आयु कितनी होगी? तो अभी भी क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा, है ना, घटाना पड़ेगा ना। x + 4। यहाँ पर क्या दिया है, मीनू के भाई की आयु, मीनू के भाई की आयु वो दिया हुआ है x वर्ष। अब हमें निकालना है मीनू की आयु, और मीनू की आयु क्या है, भाई की आयु से 4 वर्ष छोटी, भाई की आयु से 4 वर्ष कम, ठीक है, 4 वर्ष कम। तो भाई की आयु कितनी है, x है, उससे कितनी कम है, 4 साल कम है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा x - 4। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर।
यस सर। बेटा माइक Yes, ऑन, sir. इसका माइक बंद कर लेंगे। यस सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि मीनू के भाई की आयु x वर्ष है, तो मीनू की आयु क्या होगी, मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम। तो मीनू के भाई की आयु है x, उससे 4 साल कम है। चलिए आगे आ जाते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है यदि रामू के पास 100 रुपये हैं, तो यहां पर जो दिया है मैंने लिख दिया। क्या दिया है, दिया है रामू के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। रामू के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और उसने x रुपए का किताब खरीदा है। उसने कितने रुपए की किताब खरीदी है, किताब खरीदी, x रुपए की किताब खरीदी। अब बताना है रामू के पास कितने रुपए बचे हैं। रामू के पास शेष कितने बचे हैं, बताइए क्या करेंगे, बताओ क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी बच्चों को। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड। तो 100 माइनस एक्स और किसी बच्चे का x माइनस 100 भी आया है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे। मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए की किताब खरीद ली है, तो कितने रुपए बचेंगे आपके पास, 80 रुपए बचेंगे ना। आपके पास 80 रुपए बचेंगे, और ये 80 रुपए आएंगे कैसे, जब 100 में से आप 20 को माइनस करेंगे तभी तो 80 रुपए आएंगे। यस ऐसे सर। तो नहीं होगा ना कि 20 में से आप 100 को माइनस कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, यस सर। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर। आपका आंसर कितना आ रहा है, आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से आपने x रुपए की किताब खरीदी है, तो 100 माइनस एक्स होगा, तो 100 माइनस एक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, 100 माइनस एक्स आंसर। यस सर। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताओ। मैंने कहा राहुल के पास y रुपए हैं, जिसमें से यस सर। उसने 20 रुपए के पेन खरीदे हैं। बताइए राहुल के पास शेष रुपए कितने हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं, और जो बच्चा एक ही बार आंसर करना है, बार बार आंसर नहीं करना है। एक ही बार आप आंसर करते हैं तो दिख जाता है मेरे को। ठीक है बेटा, तो सभी ने एक जैसा आंसर दिया है, तो सभी का आंसर है ना गलत आया है। अभी एक बच्चे ने आंसर दिया है रिंकी, बिल्कुल सही आंसर किया है बेटा। तो यहां ध्यान देंगे, आपको इसमें ये देखकर तो बता सकते हैं ना कि आपके पास कितने रुपए हैं। मैंने कहा राहुल के पास y रुपए हैं, y रुपए में से उसने 20 रुपए का पेन खरीदा है। y रुपए थे उसके पास, 20 रुपए नहीं थे। कितने रुपए थे उसके पास टोटल, y रुपए। y रुपए में से 20 रुपए का उसने पेन खरीदा है। अब कितने रुपए बचे हैं, तो क्या करेंगे, y माइनस 20। कुल रुपए में से 20 रुपए को घटा देंगे, यानी y में से 20 को घटा देंगे, तो आपका आंसर y माइनस 20 आ रहा है।
ना कि 20 माइनस वाई आएगा। बेटा गलत हो जाता है इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे। फिर से समझ लेंगे एक बार। मैंने यहाँ पर बोला राहुल के पास वाई रुपए हैं, अब मैं वाई की जगह पर मैं रख देता हूं उसके पास 100 रुपए हैं। राहुल के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से उसने 20 रुपए के पेन खरीदे, कितने रुपए बचे उसके पास? आप 100 माइनस 20 ही तो करेंगे ना। दुकान पर जाते हैं बेटा, सामान खरीदने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं आप? यस सर। सभी बच्चे जाते हैं ना दुकान पे सामान खरीदने। तो मैंने पैसे ना बोलकर मैंने बोल दिया कि राहुल के पास कितने रुपए हैं? राहुल के पास Z रुपए हैं और उसने किताब खरीदी है 50 रुपए की। बताइए कुल कितने रुपए बचेंगे? Z माइनस 50। ठीक है, Z माइनस 50। तो जितने रुपए होते हैं पास में उसमें से हम माइनस करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा था 100 माइनस एक्स। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। बेटा इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों को करने में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एक आयत है और यहाँ पर आयत में बोला गया है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो भी लंबाई है वो लंबाई क्या बोला गया? देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। उसकी चौड़ाई, चौड़ाई इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये है चौड़ाई, मैंने कहा उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। तो जो चौड़ाई, जो भी चौड़ाई होगी उसकी 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा करना। यदि आयत की लंबाई x मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना? आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे। मैंने कहा कि अगर उसकी चौड़ाई, यहां पर क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है। अभी मैंने कहा यहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है। क्या है बेटा? x मीटर। मतलब ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है? यहाँ पर x मीटर है। तो उसकी लंबाई बताइए, उसकी क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने कहा इसकी जो चौड़ाई है वो x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी बेटा 2 गुणा चौड़ाई यानी कि x, यानी 2x। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अभी हम यस इस सर। वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ये इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे जो दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको लंबाई दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो x मीटर है ना? x मीटर है। तो चौड़ाई बताना है कि चौड़ाई कितनी होगी। कब बताना है चौड़ाई? जब इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास एक आयत है और उस आयत में लंबाई 20 है, लंबाई कितनी है बेटा? 20 है, और लंबाई 2 गुनी है ना? ये 2 गुनी है किसकी? चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पर? 10 होगी, है ना? 10 होगी। उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर मेरे पास यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी होगी? 20 होगी। चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी, तो 20 होगा। मैंने उसी तरीके से अगर आपसे पूछा यहाँ पर 18 है, लंबाई कितनी है? 18 है, बताइए चौड़ाई कितनी होगी? 9 होगी। तो क्या कर रहे हैं बेटा आप है ना, डिवाइड कर रहे हैं। किसको? 2 से भाग कर रहे हैं। लंबाई को किससे भाग कर रहे हैं? 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपने क्या किया? 2 से भाग किया। 18/2 यानी कि 9। ठीक है, 18/2 यानी कि 9। अब यहां पर भी आपको क्या करना है? भाग करना है। बताइए कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी होगी? तो भाग कर रहे थे ना, तो यहां पर भी क्या करेंगे? भाग करेंगे, यानी x/2 होगा।
x/2 होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने बोला कि साइकिल, यदि साइकिल की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बाइक की चाल से। यदि बाइक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साइकिल की चाल बताइए। चाल बताइए। तो साइकिल की चाल बताना है बेटा, यहां पर आपको तो साइकिल की चाल बताना है। देखो यहां से हम क्या निकालना है? साइकिल की चाल निकालना है। दिया क्या गया है हमें? यहां पर दिया है, क्या दिया है हमें? कि बाइक की चाल दिया हुआ है, कि बाइक की जो चाल है, बाइक की चाल कितनी है बेटा? बाइक की चाल x किलोमीटर है। और साइकिल की चाल, साइकिल की चाल इससे कितनी ज्यादा है? 10। 10 किलोमीटर ज्यादा है। जहां पर ज्यादा या अधिक की बात आती है वहां पर हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जहां पर भी ज्यादा या अधिक की बात आएगी वहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ज्यादा या फिर अधिक अगर आता है तो हमें क्या करना है बेटा? प्लस करना है। जहां पर कम की बात आएगी, है ना, तो वहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो ये आंसर आ रहा है हमारा। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, बस की चाल 10 किलोमीटर क्या है? अधिक है। बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर ये क्वेश्चन समझा दो वैसे। क्वेश्चन को क्या हुआ? क्वेश्चन समझाना है? क्वेश्चन समझाना है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पर सिंपल बोला गया कि ट्रक की जो चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर है। सर जी यहाँ समझा पर दो दिया गया है। प्लीज। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। यस सर। ट्रक की चाल दिया हुआ है, ट्रक की चाल दिया हुआ है आपको। क्या? ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आपको बताना है बस की चाल क्या होगी। बस की चाल, बस की चाल आपको बताना है बेटा। अभी भी 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 4 से 5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। वन,
2, 4, बेटा बोलेंगे नहीं बीच में, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस की चाल बताना है, और बस की चाल क्या दिया हुआ है? बस की चाल दिया हुआ है कि वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या Yes, समझ sir. में आया है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर, चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? ए आंसर आ रहा है। यस सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक आयताकार होल की लंबाई। तो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। क्या बताना है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बताना है आपको? कि एक आयताकार होल है, ठीक है, एक आयताकार होल है, होल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई b है तो इसकी लंबाई बताना है आपको कि लंबाई क्या होगी, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है 3 गुना, 3 गुना आपको करना आता है और उसमें से 5 कम कर देना है, 3 गुना करके 5 को कम कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर डी। ठीक है बेटा, मैं अभी पोल को बंद कर दूंगा, तो सभी बच्चे हैं ना आंसर करेंगे अपना। पांच सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। तो चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है b, इसका सबसे पहले तो 3 गुना करना है और उसके बाद 5 को कम कर देना है। मतलब आंसर क्या आ रहा है? 3b-5। तो 3b-5 आंसर आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। सर हमारा सही आया है। वेरी गुड बेटा। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय व्यंजक के पद ध्यान से समझना है बेटा, सर मेरा सिंपल भी सा सही क्वेश्चन आया है। है। वेरी गुड बेटा। तो अभी बीजीय व्यंजक के पद टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। क्या होता है बीजीय व्यंजक के पद?
किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है ना, प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। और वो बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, सभी बच्चे, एक तो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो कुछ बच्चे है ना डिसकनेक्ट हो जाते हैं, क्लास को लीव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बीच में क्लास को लीव नहीं करना है, फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है ना। तो सभी बच्चे कंप्लीट पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। और दूसरा, मैं क्लास के बाद आज ही आपके पास है ना होमवर्क का एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, अपना SRN नंबर डालेंगे और वो क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है सर। आंसर करने के बाद उसका है ना तुरंत रिजल्ट आपके पास आ भी जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन गलत करे। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे पास भेज सकते हैं कि हमने ये अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। तो आज के होमवर्क का लिंक जो आपके पास आएगा वो 9:15 बजे तक, वो 9:40 पर आ जाएगा, ठीक है। 9:40 पर आज के होमवर्क का लिंक आपके पास आ जाएगा। सभी बच्चों को होमवर्क करना है और होमवर्क करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज देना, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, अब समझेंगे यहाँ पर किसी बीजीय व्यंजक को दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये एक बीजीय व्यंजक है, इसमें प्लस आ रहा है बेटा बीच में, और अगर प्लस आ रहा है तो ये प्लस इन दोनों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देगा। तो एक तो पद हो जाएगा 5xy और दूसरा पद हो जाएगा 6। तो दो पद है यहाँ पर, एक है 5xy और दूसरा पद है 6, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यहाँ पर 7x+1 दिया हुआ है, 7x+1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी दो पद हैं, एक तो 7x होगा और एक होगा 1, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो 7x और 1। अब यहाँ पर बात करेंगे ये वाला पद कि y की घात 2 माइनस 3y प्लस 7z। बताइए कितने पद है यहाँ पर? टोटल पद कितने हैं बेटा? 3 पद है बेटा। सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सभी बच्चों को समझना है, और इसी से रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो सभी बच्चों को बताना भी। अब वो 3 पद कौन कौन से हैं ये तो सही बताया है, इसमें जो पद है वो 3 है। तो पहला जो पद है वो तो है y की घात 2। दूसरा पद क्या होगा बेटा? दूसरा पद होगा ये माइनस के 3y। बेटा विद चिन्ह लेना है, जो भी चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। जैसे यहाँ पर 7z दिया हुआ है तो ये 7z ही होगा। तो ये 3 पद होंगे। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर लिखा -4 की घात माइनस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 4 या प्लस के 5। बताइए बेटा कितने पद हैं यहाँ पर? 3 पद हैं। वेरी गुड। अब वो तीनों पद कौन कौन से होंगे? वो तीनों पद कौन कौन से होंगे? पहला पद तो हो जाएगा माइनस के y की घात 2, है ना। दूसरा पद हो जाएगा माइनस के 2y और तीसरा पद हो जाएगा 5। बताइए बेटा समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा z की घात 5 प्लस z की घात 4 माइनस 3z की घात 2 माइनस 4z प्लस 1। बताइए कितने पद है बेटा? 5 पद है। 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं? z की घात 5 है, z की घात 4 है, माइनस 3z की घात 2 है, माइनस 4z है और 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास पद होंगे। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं क्या आप? प्लस क्यों? बताइए सर प्लस क्यों हटा दिया? बेटा मैंने क्या कहा? पदों को विद चिन्ह लिखते हैं कोमा लगा के। यस सर। y की घात 2 माइनस 3y प्लस 7z। तो यहाँ पर एक तो पद है बेटा y की घात 2। आखिरी का पद था ना +1। अच्छा हाँ ये रहा +1। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, बात तो प्लस ही तो होगा ना वो।
मैंने 6 लिखा है या प्लस के 6 लिखा है, दोनों एक ही तो नंबर है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। तो ये y की घात 2 एक पद होगा कोमा, दूसरा पद है माइनस के 3y कोमा, और तीसरा पद है प्लस के 7z। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर। यस सर। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अच्छा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, इसका ध्यान से देख लें। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पोल। बेटा पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे, और चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में आंसर ठीक है, ओके सर। आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चों को पोल पे आंसर करना। चलिए सभी बच्चे पोल में आंसर करें। सर कर दिया। में कुल कितने पद हैं ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे हैं जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। सर कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने पद आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 4। 2 3 4, 4 पद आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। यस सर। चलिए एक और। आगे आ जाते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पद पहचानने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पद होंगे। चिन्ह का ध्यान रखना है, विद चिन्ह आपको पहचानना है, चिन्ह जरूर लगाएंगे आप। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल खोल दो। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। देखो बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, क्लास चल रही है बेटा आपकी, तो क्लास में बोलना नहीं है किसी को। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको है ना पद बताने थे, और मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं पीछे कि यहाँ पर y की घात 3 एक पद है, माइनस के 5y एक पद है, और सर बोट नहीं है, रुक जाओ सर, बोट हो रहा है।
क्या हुआ बेटा, क्या हो रहा है बेटा, बोलेंगे बेटा, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं आप? तो यहाँ पर यही 3 पद हमारे पास होंगे, एक तो y की घात 3 -5y और माइनस के साथ, तो बी ऑप्शन आपका आ रहा है ना, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है, आगे आ जाते हैं। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक देखेंगे हम, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, समान और असमान पद की बात करेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समान और असमान पद क्या होते हैं। समान और असमान पद की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातों भी समान है तो वो समान पद कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा, कि बीजीय व्यंजक के पदों में, जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा कि 2x की घात 2 y की घात 3, और एक बीजीय व्यंजक मैंने लिखा 5x की घात 3 और y की घात 2 या y की घात 7, ये लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि यदि समान चरों की घातें भी समान हैं तभी हम उनको समान पद कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो, x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है, तो ये तो अलग अलग है, ये तो बेटा क्या है, अलग अलग है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, मैंने लिखा 2x की घात 3, यस सर। और यहाँ पर लिखा 5x की घात 3, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर चर देखो बेटा, पहले तो चर देखना है क्या ये दोनों चर समान हैं, यस दोनों x हैं। अब यहाँ पर घात देखेंगे कि घात भी क्या दोनों समान है, बताइए क्या इन दोनों की घात समान है? सर। नो सर, समान नहीं है। बेटा घात समान नहीं है क्या, इसमें 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। सर। हाँ सर है समान। तो ये तो बेटा देख के सिंपल पता चल रहा है ना, x की घात 3, यहाँ पर भी x की घात 3, 3 ये है 3 ये है, तो समान ही तो है ना, ये अलग अलग कहाँ से दिख रहा है आप? तो ये अगर घातें भी समान होती हैं तब हम बोलते हैं कि ये समान पद हैं, इनको क्या बोला जाता है, समान पद। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए, एक और मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिखा यस सर। 5y की घात, बेटा आप चुप हो जाएंगे और ध्यान से समझने पर ध्यान देंगे, है ना। जहां पर डाउट आपका होता है ना, जहां समझ में नहीं आता है, तो वहां पर आप बोल लीजिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए। वहां पर आप बोलते नहीं है और फिर पोल सेक्शन में जाकर आप उत्तर गलत करते हैं। तो चीजों को अच्छे से समझना है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। अब मैंने लिखा y की घात 7 और x की घात, अच्छा पहले y की घात 7 की बात करेंगे। तो y की घात 7 और यहाँ पर लिखा y की घात 7, बताइए दोनों में क्या जो चर दिए गए हैं वो समान है? यस सर। यस सर। दोनों की घात क्या समान है? यस सर। यस सर। यस सर। यस, तो अगर ये समान है तो इसी को बोला जाता है समान पद, ये समान पद होते हैं। आ गया समझ में सबको? उसी Yes, sir. तरीके से अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 7x की घात 3 और यहाँ पर लिखा मैंने 8x की घात 2, क्या समान पद है दोनों में? क्या समान x चर है? यस, यस सर। समान चर है। क्या समान घात है? नो सर। समान घात है? यस सर। नहीं है, अलग है। और अगर घात अलग हो जाती है, घात अलग हो जाती है तो उसको बोला जाता है असमान पद। असमान। असमान पद। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर।
यस सर। चलिए अब बेटा एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, तो यही हमारे पास क्या है, समान पद है। अगर हम समान पद लिखेंगे तो हमारे पास क्या होंगे समान पद, -3y और 7y, क्योंकि दोनों में y आ रहा है सबको। यस सर। और अब हम असमान पद की बात करेंगे तो एक तो होगा y की घात 2 और -3y। देखो बेटा, एक तो होगा y की घात 2 और -3y, और एक होगा y की घात 2 और 7y। तो ये आपस में असमान है, असमान पद है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x की घात 2 -3x और +5x। तो यहाँ पर समान पद की बात करेंगे तो समान पद क्या होंगे बेटा, -3x और समान पद क्या होंगे, हाँ, -3x और +5x। और असमान पद की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा x की घात 2 और दोनों को लिखेंगे, एक होगा -3x, इसी तरीके से एक होगा x की घात 2 और दूसरा होगा 5x। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए बीजीय व्यंजक में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर देखो -3x और 6x दोनों में x आ रहा है, तो ये समान पद है, 3x और 6x। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर है और x की घात 2 यहाँ पर है, x की घात 2 यहाँ पर भी है, x की घात 2 यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या होंगे, समान पद होंगे। ठीक है, 2x की घात 2 और 6x, ये x की घात 2, x की घात 2। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखो yz आ रहा है और यहाँ पर भी yz आ रहा है, तो ये भी दोनों आपस में समान है, yz यहाँ पर आ रहा है और yz यहाँ पर आ रहा है माइनस के, तो ये भी समान पद है। अब यहाँ पर लिखना है असमान पद, तो x वालों की बात करेंगे पहले। तो एक तो होगा 2x की घात 2 और इसके साथ ले लेंगे -3x, दूसरा ले लेंगे कि 2x की घात 2 और 6x ले लेंगे साथ में। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर। उसी तरीके से आप अब की बार इस वाले x को लेंगे कि x की घात 2 और -3x, फिर ले लेंगे आप 2x की घात 2 और +6x, है ना। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 2x की xy और इसको ले लेंगे 7yz। तो ऐसे आपको क्या करना है, असमान पदों को अलग करना है और समान पदों को अलग करना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आज के टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। इससे आगे के टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है